नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास कृष्णा क्लासेज में आपका। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10वीं की गणित विषय अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 और उसका हमने क्वेश्चन 1 पढ़ा था कल। उसमें हमने समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल किया था। ठीक है, किस विधि द्वारा? ग्राफीय विधि द्वारा हल किया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 2, 3.2 का क्वेश्चन संख्या 2। उसके पहले इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो है कि अनुपातों की तुलना करना किसके आधार पर? ग्राफीय निरूपण के आधार पर, बीजगणितीय निरूपण के आधार पर। इसके आधार पर, ग्राफीय निरूपण के आधार पर, बीजगणितीय निरूपण के आधार पर। अब हम इसकी तुलना कैसे करेंगे? हमें क्या दिया होगा? अनुपातों की तुलना करना। मतलब हमें दो समीकरणें दी होगी और दो समीकरणों का हमें अनुपात निकालना है और उन अनुपातों से हमें यह पता करना है कि वह ग्राफीय निरूपण या बीजगणितीय निरूपण में किस स्थिति में आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अपने पास पहली स्थिति क्या होती है। यदि दो समीकरण, देखो समीकरण भी बताऊंगा मैं आपको। यदि दो समीकरण हमें दी हुई है, दो समीकरण हमें दी हुई है, दो समीकरणों में हमें उनका अनुपात निकालना है। अगर अनुपात निकालने के बाद, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। अगर दो समीकरणों का हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात निकालने के बाद हमारे पास अगर a1/a2, देखिए कैसे मैं समीकरण लिख के भी बता देता हूँ आपको। इसी पे से ले लेता हूँ मैं एक। देखिए, एक फर्स्ट है अपने पास 5x माइनस 4y प्लस r बराबर 0। ये एक नंबर की समीकरण हमने ले ली। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या लेंगे हम? दूसरी समीकरण दी हुई इसने 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमें ऐसे दो समीकरण देगा वो। जब भी हमें सवाल करेगा और पूछेगा कि ग्राफीय निरूपण विधि से बताइए कि प्रतिच्छेद करती है, नहीं करती, संपाती हैं, इसके बारे में पूछेगा। और बीजगणितीय निरूपण के बारे में हमसे पूछेगा। तो हमें क्या करेगा? दो समीकरण देगा, उसमें हमें क्या क्या करेगा ये कि अनुपातों का तुलना के बारे में बोलेगा कि अनुपातों की तुलना कीजिए और बताइए कि ये प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती, संपाती हैं या समांतर रेखा है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हमें ऐसे दो समीकरण देगा। दो समीकरणों में हमें क्या करना पड़ेगा? उनका अनुपात। अब देखो, अनुपात कैसे करेंगे हम? जो x x है, मतलब यहाँ पर ये 5x है, ये तो क्या है अपने पास a1, और ये जो 7x है दूसरे समीकरण का जो x वा चर, जो x चर है वो अपना क्या होगा दूसरी समीकरण का? वो अपने पास a2 हो जाएगा। तो a1 तो क्या है अपने पास? यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा? a2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट क्या है? a1 a2, तो a1 a2। ठीक है, ये हो गया अपने पास बराबर क्या दिया हुआ है अपने पास? b1 b2। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है अपने पास? c1 c2। पहले तो सबको c1 बराबर में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलो हमें क्या ज्ञात करना था? अनुपात। a1 क्या है अपने पास यहाँ पर? 5। a2 क्या है अपने पास? 7। ठीक है, a2 क्या है अपने पास? 7। दूसरी ओर चलो, ए ये b1 क्या हो जाएगा अपने पास? जो ये मान है किसका हो जाएगा? y का मान, b का मान हो जाएगा। b का मान क्या हो गया अपने पास? माइनस का 4। और b2 का मान क्या हो जाएगा? 6। आगे चलो बराबर में c1 का मान कितना हो गया अपने पास? 8 बटा c2 का मान कितना हो गया? माइनस का 9। अब देखो क्या तीनों मान बराबर आ रहे हैं। इसमें हमें देखना है कि देखो 5/7 बराबर है -4/6 के? नहीं है, ये बराबर नहीं है। -4/6 बराबर है 8/9 के? ये भी नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर कौन सी स्थिति बन रही है? देखो, a1 बराबर नहीं है, a1 a2 बराबर नहीं है, b1 b2 के बराबर नहीं है, c1 c2। तो अपने पास क्या आया? a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ग्राफीय विधि में, तो ग्राफीय निरूपण करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और इसे बीजगणित के रूप में बोलेंगे तो केवल एक हल अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल अद्वितीय हल होगा। और इस पे ये ध्यान रखना कि रैखिक समीकरण पे जब हम इसे देखेंगे तो रैखिक समीकरण युग में हम इसे क्या बोलेंगे? संगत। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे? संगत। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी तरफ चलो फिर
दूसरा अनुपात, अगर अनुपात हमारे पास तीनों अनुपातों का मान अगर बराबर नहीं आता तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। मतलब वो जब ग्राफ में हम इसको निरूपण करेंगे तो वो रेखाएं क्या करेंगी, आमने सामने प्रतिच्छेद करेगी, ऐसे वो प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरी तरफ चलो बीजगणित के रूप में इसे देखें तो बीजगणित के रूप में केवल एक अद्वितीय हल है, और रैखिक समीकरण के रूप में देखें तो ये क्या है, एक संगत है, क्योंकि इसमें क्या है, तीनों मान बराबर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ चलो फिर दोबारा दूसरी समीकरण देगा वो हमें, दूसरे समीकरण में भी ऐसे कि वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, A1 A2 करना पड़ेगा, B1 B2 करना पड़ेगा, C1 C2 करना पड़ेगा। अगर B1 B2 A1 A2 दोनों समीकरणों में B1 B2 हम उदाहरण के समझेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान बराबर आता है, इसमें तो क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा। A1 A2 का मान बराबर नहीं है B1 B2 के, बराबर नहीं है C1 C2 के। ठीक है, इधर A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बराबर है C1 C2 के, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्राफिक निरूपण में समपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं, मतलब एक समान रेखाएं जो एक ही समान स्थिति में चल रही है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गतिमान है, जो क्या है, एक ही दिशा में गतिमान है। दो रेखाएं क्या है, एक ही दिशा में गतिमान है, समपाती, एक ही दिशा में हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, समपाती। तो A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समपाती। और बीजगणित के रूप में हम इसे क्या बोलेंगे कि अपरिमित रूप से अनेकल हैं। अगर तीनों मान बराबर हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेकल हैं। और अगर तीनों मान बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, केवल एक हल, अद्वितीय हल है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2, ठीक है, ये भी मान आ सकता है। ठीक है, ये इतना सा भी आ सकता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, यहाँ पर C1 C2, ठीक है, C1 C2 का मान मैंने आपको ले लिया, C1 C2 का मान मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया। तीसरी स्थिति देखो, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तो हम इसे क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। हम इसे क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं, जो एक समान अंतर पर हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा है, जो क्या है, एक समान अंतर पर हैं, जिसका कोई हल नहीं है। अगर इसे रैखिक समीकरण युग में देखते हैं, रैखिक समीकरण युग में देखते हैं तो क्या है, असंगत। ठीक है, क्या है, असंगत। अब हम चलेंगे इनके सवालों की तरफ, अब हम चलेंगे इनके सवालों की तरफ। एक बार फिर बता देता हूँ कि क्या है, अगर A1 का मान A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, और B1 बराबर B2 नहीं है C1 C2 के, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्राफीय निरूपण में तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। लेकिन बीजगणितीय में क्या बोलेंगे, केवल एक हल, अद्वितीय हल है। क्या है, केवल एक अद्वितीय हल है। और रैखिक समीकरण में हम इसे क्या बोलेंगे, संगत। ध्यान रखना ये चीज, एक तो बराबर, तीनों बराबर नहीं है या तीनों बराबर है तो हम इसे क्या बोलेंगे, संगत। ये तो या तो तीनों बराबर नहीं है या तीनों बराबर है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण में संगत। रैखिक समीकरण में क्या बोलेंगे, इसे संगत। लेकिन अगर इसमें से दो बराबर है, एक बराबर नहीं है, दो बराबर है, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2 के, तो हम इसे क्या बोलेंगे, असंगत। ध्यान रखना, अगर तीनों बराबर हैं, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संगत, क्योंकि तीनों मान क्या आ रहे हैं, समगत आ रहा है, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है। और यहाँ पर देखिए तीनों बराबर हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, संगत। लेकिन यहाँ पर देखो A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2 के, मतलब दो तो बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, असंगत। ठीक है, और दूसरी तरफ ग्राफिक निरूपण में देखेंगे, A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2 के, तो हम इसे क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। हम इसे क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको सवालों की तरफ। देखिए क्वेश्चन संख्या दो क्या है कि अनुपात, हमें क्या करना है, अनुपात वही A1 A2 B1 B2
तथा C1 C2 की तुलना करना है। C1 C2 की तुलना कर निम्नलिखित समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। ये क्या बताना है? समपाती हैं, समांतर हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बताना है हमें। क्या बताना है? समपाती हैं या समांतर हैं, समपाती या समांतर हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें बताना है। किसे बताना है? इस अनुपात की तुलना कर। किसके अनुपात की तुलना कर? तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन संख्या 2 का पहला देखिए कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। फर्स्ट समीकरण में दी हुई। दूसरी समीकरण क्या है अपने पास? दूसरी है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये फर्स्ट समीकरण और ये सेकंड समीकरण। हमें क्या ज्ञात करना है? अब इससे हमें ज्ञात करना है कि यह अनुपात, इसका अनुपात निकाल के हमें ज्ञात करना है कि ये समपाती हैं, समांतर हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, इसमें हमें केवल ग्राफीय विधि का देखना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफीय विधि का देखना है तो हम क्या करते हैं, सवाल दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे? A1 A2, ठीक है, B1 B2 व C1 C2 करेंगे। देखो A1 A2 क्या है अपने पास? A1 A2 क्या होगा? जो x चर के साथ है। A1 का मान कितना है अपने पास? 5। A2 का मान कितना है अपने पास? यहाँ से 7। ठीक है, आगे चलो, इधर चलो, B1 का मान कितना आ रहा है अपने पास? ये A का हो गया तो ये किसका आ गया? B का मान कितना आया? -4। B2 का मान कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, आगे चलो, C का मान कितना आ गया अपने पास? यहाँ से आ जाएगा C क्या आ गया अपने पास? ये आ रहा C का मान 8 और C2 का मान कितना हो गया? -9। ठीक है, अब इनको देखो बराबर लगा के, बराबर लगा देते हैं। चलो यहाँ पर ये बराबर बराबर, अब यहाँ पर देखिए क्या 5/7 बराबर है -4/6 के? नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, आगे चलो, क्या -4/6 बराबर है 8/9 के? यह भी नहीं है। तो अपने पास कौन सी स्थिति बन रही है जो हमने अभी पढ़ी थी? इस पर हमारे पास स्थिति बन रही है कि ये वाली स्थिति बन रही है A1/A2, मैं इधर लिख देता हूँ छोटे शब्दों में यहाँ पर कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस स्थिति में अपने पास जो ग्राफीय रूप होगा, इस स्थिति में जो अपने पास ग्राफीय रूप होगा वह होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। क्या होगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया था, उतार लेना उसको आप। ठीक है, ये तो गया एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। इसके बाद दूसरा था अपने पास कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा समपाती। ये पूरा हो जाएगा अपने पास समपाती रेखाएं। क्या कौन सी रेखाएं हो जाएगी? ये समपाती रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक स्थिति और आती है अपने पास A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। मतलब दो मान तो बराबर है, एक मान बराबर नहीं है। इस स्थिति में अपने पास कौन सा आ जाएगा? इस पे आ जाएगा अपने पास समांतर रेखाएं। कौन सी आ जाएगी? समांतर रेखाएं। ठीक है, चलो देखते हैं
कौन सी स्थिति है अपने पास, A1 बराबर A2 नहीं है, बराबर B1 बटा B2 इसके बराबर नहीं है C1 बटा C2 की। तो अपने पास कौन सी स्थिति बनी, अपने पास जो स्थिति बनी इसको मैं बराबर पे रहने देता हूँ। अपने पास कौन सी स्थिति बनी, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तीनों मान क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अतः देखो A1 बटा A2 बराबर नहीं है, B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 का। इस स्थिति में कौन सी आ रही है अपने पास, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। अतः यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या है, यह रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2 का, क्वेश्चन संख्या 2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन संख्या 2, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, क्वेश्चन संख्या 2 है अपने पास 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर कितना आ रहा है, 0, ठीक है। 12 बराबर कितना आ रहा है, 0। आगे चलो 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर कितना आ रहा है अपने पास, 0, बराबर कितना आ रहा है अपने पास, 0। इस स्थिति में देखिए, ये स्थिति क्या बताती है हमें, इस स्थिति में देखेंगे हम, हल करते हैं इसको। देखिए हल करेंगे तो हल क्या होगा अपने पास, क्या करेंगे हम, पहले तो इनका अनुपात निकालें। किसकी करना है, अनुपात की तुलना करके। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 लेंगे। A1 का मान कितना है अपने पास, 9 बटा A2 का मान कितना है अपने पास, 18 बराबर B1 का मान कितना है अपने पास, यहाँ पर देखेंगे B का मान 3, B2 का मान कितना है अपने पास यहाँ पर 6 बराबर A1 का मान, C1 का मान कितना है अपने पास 12, C2 का मान कितना है अपने पास 24, ठीक है, बराबर 24। अब इसको देखो हल करते हैं। हल करने पे 9 का भाग 18 तो कितनी बार गया, 2 बार, तो कितना हो गया 1 बटा 2। इधर 3 का भाग 6 में गया 2 बार, कितना हो गया 1 बटा 2। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, 12 से 24 कट गया अपने पास 2 बार, तो 1 बटा 2, 1 बटा 2। तो क्या स्थिति बनी अपने पास, 1 बटा 2 भी बराबर है, 1 बटा 2 बराबर है, 1 बटा 2 बराबर, मतलब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 की। क्या आया था अपने पास, A1 A2 का मान कितना है, 9 बटा 18, यहाँ पर क्या हो गया 1 बटा 2, ठीक है। यहाँ पर B1 B2 का मान 3 बटा 6, यहाँ पर क्या हो गया 1 बटा 2। C1 C2 का मान 12 बटा 24, यहाँ पर 1 बटा 2, मतलब तीनों का A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान, तीनों का मान क्या आ रहा है, बराबर। अतः यह समपाती रेखाएं होगी। अतः यहाँ पर कौन सी रेखाएं होगी, समपाती रेखाएं होगी। हम इसे यहाँ पर कोमा लगा कर लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, इसको कोमा लगा कर लें। फिर आगे जाके देखेंगे A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अतः यह समपाती रेखा है होगी, ठीक है। अब आगे का इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसी तरह होगा, उसको आप कर लेना, ठीक है, उसको आप कर लेना। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे किया। हमें क्या दिया था क्वेश्चन संख्या 2 में कि अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 का प्रयोग कर तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती हैं या समांतर रेखाएं हैं, समपाती हैं या समांतर रेखाएं हैं। तो हमने वो हल किया। तो पहले समीकरण थी अपने पास 5x प्लस -4y प्लस 8, इसको हमने हल किया। तो A1 का मान क्या है अपने पास 5, A2 का मान 7, B1 का मान B2 का मान, C1 का मान C2 का मान। इसी तरह हमने निकाला। तो A1 बराबर A2, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 बराबर नहीं आया, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से देख के कि A1 बटा A2 नहीं है बराबर B1 बटा B2 नहीं है बराबर C1 बटा C2 के। तो हम क्या बोलेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। आगे चलो दूसरी समीकरण देखो, 9x प्लस 3y बराबर 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो हमने क्या किया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात लिया। जब अनुपात लिया तो A1 का मान 9, A2 का मान 18, B1 का मान 3, B2 का मान 6, C1 का मान 12, C2 का मान 24।
जब इसका अनुपात दिया तो 9/18, 3/6, 12/24 आया। तो हमने इसको हल किया तो 9 से 18 करके दो बार तो 1/2, 3 से 6 कर गया 2 बार तो 1/2, 12 से 24 कर गया 2 बार तो 1/2। ठीक है, आगे हल किया तो A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, C1 बराबर C2। क्योंकि A1 का मान कितना था अपने पास 1 और A2 का मान कितना आ गया था अपने पास 2, तो क्या हो गया A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, C1 बराबर C2। अतः यह समपाती रेखा है होगी, अतः यह समपाती रेखा होगी। तीसरा सवाल जो आएगा उसमें देखना A1 बराबर A2 है या नहीं है, B1 बराबर B2 है या नहीं है, C1 बराबर C2 है या नहीं है। अगर वहाँ पर A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 है, सॉरी A1/A2 बराबर B1/B2 है और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हम उसे क्या बोल देंगे, समांतर रेखा है बोल देंगे। हम उसे क्या बोल देंगे, समांतर रेखाएं बोल देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन संख्या 2 कंप्लीट। इसका क्वेश्चन संख्या 2 का थर्ड क्वेश्चन है वो आप कर लेना, उस पर ये आएगा समांतर रेखाएं नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, इस पर थोड़ी हैंड राइटिंग थोड़ी कम आ रही है तो उस पर थोड़ा गौर कर लेना आप। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए कि अनुपातों की तुलना कर, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 3 A1 A2, B1 B2 व C1 C2 के अनुपातों की तुलना कर क्या ज्ञात करना है। अब हमें रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, क्या बताना है। रैखिक समीकरणों के युग्मों की संगत या असंगत का पता, संगत या असंगत का पता लगाओ। क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग मिलेगा, यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ। क्या आ रहा है कि अनुपातों की तुलना कर, क्या करना है हमें, A1 A2 B1 B2 व C1 C2 के अनुपातों की तुलना कर रैखिक समीकरणों के युग्मों की संगत या असंगत का पता करना है। रैखिक समीकरणों के युग्म की संगत या असंगत का पता करना है। ठीक है, मैंने आपको जो सिर्फ मैं चार्ट बना के बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि A1 A2 बराबर नहीं है, B1 B2 बराबर नहीं है, C1 C2, मतलब या तो तीनों मान बराबर होने चाहिए या तीनों मान बराबर नहीं होने चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो हम उसे बोलेंगे संगत। हम उसे क्या बोलेंगे, संगत। क्योंकि देखो तीनों का मान या तो बराबर है या बराबर नहीं है। देखो यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर नहीं है, मतलब तीनों मान क्या है, समान नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, संगत। क्योंकि तीनों मान समान है। यहाँ पर देखो A1 A2 बराबर है, B1 B2 बराबर है, C1 C2, तब भी हम इसे क्या बोलेंगे, समान है, संगत बोलेंगे। क्योंकि या तो तीनों के मान बराबर नहीं है या तीनों के मान बराबर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसे संगत है। लेकिन जब तीसरी स्थिति में हम चलते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे हम कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन क्या नहीं है, C1 C2 बराबर नहीं है B1 B2 की। तो हम इस स्थिति में क्या बोलेंगे कि यह असंगत है। इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि यह असंगत हैं। ठीक है, असंगत हैं। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 3 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 का पहला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन संख्या 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है कि 3x + 2y बराबर 5। ठीक है, बराबर में भी आ सकता है, ये बराबर के पहले भी आ सकता है। ठीक है, दूसरी समीकरण है अपने पास 2x - 3y बराबर 7। ठीक है, दूसरी समीकरण थी अपने पास ये, और फर्स्ट समीकरण ये है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, इनका अनुपातों की तुलना करना है। अनुपातों की तुलना करना है तो हम क्या करेंगे, A1 A2 वही, B1 B2 वही,
C1 C2 की तुलना करेंगे। तो A1 का मान कितना है अपने पास, यहाँ से A1 का मान कितना है अपने पास 3, A2 का मान कितना है अपने पास 2, ठीक है। B1 का मान कितना है अपने पास 2, C1 का मान, B2 का मान कितना है माइनस का 3। ध्यान रखना है माइनस है तो माइनस आएगा और माइनस का 3 आएगा, ठीक है। C1 का मान कितना है अपने पास 5, ये आगे होता है या पीछे होता है तो भी बात हुई है। C1 का मान कितना है अपने पास 5 और C2 का मान कितना है अपने पास 7। अब यहाँ पर देखो क्या 3/2 बराबर है 2/3 के, नहीं है, तो इसे क्या कर देंगे 3/2 बराबर नहीं है 2/3 के, -3 के, और -2/3 -2/-3 बराबर है 5/7 के, जी ये भी नहीं है, तो हम इसे भी क्या कर देंगे बराबर नहीं है। तो हम इसे क्या बनाएंगे A1/A2, तो ये कौन सा मान हो गया अपने पास A1/A2, ये था अपने पास B1/B2, ये था अपने पास C1/C2। तो देखिए बराबर लगाएंगे, इसमें क्या है 3/2 बराबर नहीं है 3/-2 के, ठीक है, 3/-2 के बराबर नहीं है 5/-5/7। अतः अपने पास कौन से बन गई A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। मतलब यहाँ पर क्या है तीनों अनुपात बराबर नहीं है। अगर तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे संगत बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। क्या है संगत हैं, क्योंकि इसमें या तो तीनों के मान बराबर हैं, इसमें तीनों के मान बराबर नहीं है, तीनों के मान बराबर नहीं है तो क्या हो गया ये संगत हैं। अगर तीनों के मान बराबर होते तो भी ये क्या होता संगत होता, लेकिन इसमें से तीनों में से एक का मान अलग आ जाता तो हम इसे क्या बोलते असंगत बोलते, ठीक है, इसे क्या बोलते हम असंगत बोलते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसी का, ये कंप्लीट, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये देख लीजिए आप, फर्स्ट समीकरण है अपने पास क्वेश्चन संख्या तीसरा, देख लीजिए आप क्वेश्चन संख्या तीसरा। इसमें पहली समीकरण है 3/2 x प्लस 5/3y बराबर कितना है 7, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट समीकरण। दूसरी वाली समीकरण देखिए अपने पास, दूसरी वाली ये 9x प्लस -10y बराबर 14, 9x - 10y बराबर 14, ठीक है। इसको हल करते हैं हम, आप दूसरा करने की ट्राई करना, इसको हम हल करके बताता हूँ मैं। देखिए क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे A1/A2 करेंगे, B1/B2 करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है अनुपात C1/C2 करेंगे। A1/A2, A1 का मान कितना है अपने पास 3/2, A2 का मान कितना है 9, तो ये 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। B1 का मान कितना है अपने पास 5/3, यहाँ से B1 का मान कितना है 5/3 इंटू B2 का मान कितना है अपने पास, ये देखो माइनस का 10, C1 का मान कितना है अपने पास 7 और C2 का मान कितना है अपने पास 14, ठीक है। इन्हीं समीकरणों से हमें मान मिल जाएगा। इसको हल करेंगे, 3 से 9 कट गया अपने पास कितनी बार 3 बार, 3 से 2 गुना होगा तो 6, तो 1/6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे चलो 5 का भाग 10 में गया कितनी बार 2 बार, तो यहाँ 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा माइनस का 6, 7/14, 7/14 क्या हो जाएगा अपने पास 1/2। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि 1/6 बराबर है -1/6 के, नहीं है, तो 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के। आप कहोगे सर बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 6 है, यहाँ पर कितना है माइनस का 6 है, तो क्या हो गया चिन्हों का अंतर भी बहुत भारी पड़ जाता है, तो ये दोनों क्या है बराबर नहीं है। दूसरी तरफ लो बराबर 1/6 -6, 1/-6 बराबर है 1/2 के, जी ये भी नहीं है। इसमें क्या आ रहा है अपने पास तीनों मान बराबर नहीं आ रहा, अगर तीनों मान बराबर नहीं आ रहा तो हम इसे क्या रखेंगे अनुपात में लिखेंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो अतः हम इसे क्या बोलते हैं संगत। अतः यहाँ
रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। क्या है? संगत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तीनों का मान क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तीनों का मान अलग अलग आ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? संगत है। अगर तीनों का मान एक आता तो भी हम क्या बोलते हैं? संगत होता। लेकिन तीनों में से एक का मान अलग आ जाता तो हम इसे क्या बोलते? असंगत बोलते। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 का, क्वेश्चन संख्या 1 और क्वेश्चन संख्या 3 आपको कंप्लीट क्वेश्चन संख्या जो थर्ड सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो आप कर लेना। क्वेश्चन संख्या 3 का सेकंड क्वेश्चन है वो आप कर लेना। मैंने फर्स्ट और थर्ड बता दिया। मैं इस पे से एक क्वेश्चन फिर बता दूंगा। ठीक है। मैं इस पे से एक क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर उतार लेना। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 का मैं 14 क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा हट के है। 14 क्वेश्चन देखिए कि 5x माइनस 3y बराबर 11। ठीक है। दूसरी समीकरण क्या है अपने पास? माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। ठीक है। इसको हमें क्या करना है? हल करके बताना है। किससे? अनुपातों की तुलना करके। तो अनुपातों की तुलना करेंगे तो हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 करेंगे। a1 का मान कितना है अपने पास? 5। a2 का मान कितना है अपने पास? माइनस का 10। b1 का मान कितना है? माइनस का 3। b2 का मान कितना है? प्लस का 6। c1 का मान कितना है अपने पास? 11। c2 का मान कितना है अपने पास? माइनस का 22। देखो अब यहाँ पर 5 का भाग 5 से 10 कट गया, माइनस के 2 बार। ठीक है। माइनस का 3 और 6, तो माइनस के 3 से 6 कट गया, माइनस का 1/2 बार। इधर 11 से माइनस 22 कट गया, माइनस का 1/2 बार। ठीक है। माइनस 1/2। इसमें क्या आ रहा है अपने पास? देखो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखो कैसे, इसको हल करने पर हमें क्या मिलता है? देखिए, इसको हल करने पर हमें मिलता है देखिए यहाँ पर देखिए कि a1 a2 a1 बराबर a1 देखिए 1/-2 बराबर है -1/2, क्योंकि माइनस ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1/-2 या -1/2 क्या है? दोनों बराबर है। तो a1/a2 क्या है? b1/b2। तो इधर देखो -1/2 और 1/-2 दोनों क्या है? बराबर है। तो b1 बराबर b2 क्या हो गया? b1/b2 बराबर क्या हो गया? c1/c2। अतः तीनों मान क्या आ रहे हैं अपने पास? बराबर। अतः यह पर रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है। यहाँ पर रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है। देखिए कैसे किया हमने। हमें अनुपात से निकालना था कि अगर अनुपात में हमारे पास तीनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात क्या आता है? बराबर आता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? संगत। अगर तीनों का अनुपात बराबर नहीं आता तो भी हम उसे क्या बोलेंगे? संगत। लेकिन तीनों में से एक का अनुपात अलग आता है, जैसे a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के, तो हम इसे क्या बोल देंगे? असंगत। क्योंकि दो का मान तो बराबर आ रहा है, इसमें दो तो मान बराबर आ रहे हैं, a1 a2 b1 b2 तो बराबर आ रहा है, लेकिन क्या है? c1 c2 बराबर नहीं आ रहा। लेकिन तीनों में क्या आ गया? अंतर आ गया। तीनों में अंतर आ गया तो हम इसे क्या बोल देंगे? तीनों क्या है? एक समान नहीं है। तीनों एक समान नहीं है तो हम इसे क्या बोल देंगे? असंगत। लेकिन इधर चलो ऊपर a1 a2 b1 b2 बराबर c1 c2 है, तीनों का मान क्या आ रहा है? तीनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तीनों बराबर आ रही हैं तो हम इसे क्या बोल देंगे? संगत। लेकिन ऊपर चलो a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2,
मतलब तीनों बराबर नहीं है, या तो तीनों बराबर नहीं है या तीनों बराबर है, तो हम उसे क्या बोल देंगे संगत। लेकिन अपने पास यहाँ पर देखो A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2 के, तो हम इसे क्या बोल देंगे असंगत बोल देंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 4। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 4, वह भी इसी पे आधारित है, यही क्वेश्चन है उसका भी, लेकिन उस पर थोड़ा सा हट के है। उसमें हमें क्या करना है, ग्राफ उतार के बताना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको मैं कोष्टक में चेक कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 क्या है, क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना है। क्या बताना है हमें, संगत या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो, ठीक है। अगर संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा देखो, दूसरी समीकरण क्या है अपने पास, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या है अपने पास, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। अब आंसर देखिए, इसका आंसर देखिए। समीकरण क्या थी अपने पास, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। इस पे देखो, इस पे अपने पास क्या आ रहा है, 2x प्लस 2y बराबर 10। दोनों में पूरे में क्या आ रहा है अपने पास, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग x में दिया तो x प्लस वाई बराबर कितना बचा अपने पास, 10 बराबर कितना बचा अपने पास 5। अगर 2 कॉमन लेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग सभी में देंगे। 2 का भाग 2 में दिया तो एक बार, 2 का भाग 2 में दिया तो एक बार, 2 का भाग 10 में दिया तो 5 बार गया। तो अपने पास समीकरण क्या बची, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरी समीकरण क्या बची, x प्लस वाई बराबर 5। इधर ये समीकरण है अपने पास x प्लस वाई बराबर 5। दोनों समीकरण क्या आ गया अपने पास, बराबर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात होता है A1 A2 B1 B2 दिया हुआ है उन्होंने, अनुपात ज्ञात करके C1 C2। हमें क्या बताना है, पहले संगत है या नहीं है। अगर संगत है तो हम इसे क्या ज्ञात करेंगे, अगर संगत है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका ग्राफिक विधि से हल निकालेंगे, ठीक है। देखिए A1 का मान कितना है अपने पास, 1, A2 का मान कितना है अपने पास, 1, B1 का मान कितना है अपने पास, 1, B2 का मान कितना है अपने पास, 1, C1 का मान कितना है अपने पास, 5, C2 का मान कितना है अपने पास यहाँ पर 5। 5 से 5 कट गया तो कितना बचा अपने पास, 1/1। तो क्या हो गया, 1/1, 1/1, 1/1। क्या हो गया, तीनों मान अपने पास बराबर हो गए। क्या हो गया अपने पास, A1 A2। ये किसका मान था अपने, पहला A1 A2 का। दूसरा किसका है, B1 B2 का। तीसरा किसका है अपने पास, C1 C2 का। तो क्या आ रहा है, तीनों मान अपने पास बराबर आ रहा है, क्योंकि 1/1, 1/1, 1/1 तीनों मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम इसे क्या बोल देंगे हैं, संगत। जैसा कि हमने अभी आगे पढ़ा था, संगत है, संगत संगत मान है। क्योंकि क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि अगर तीनों का मान बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे, संगत। अगर तीनों का मान बराबर नहीं होता तो भी हम क्या बोलते, संगत। अगर तीनों में से एक का मान भी अलग होता तो हम उसे क्या बोलते, असंगत, ठीक है। अब ये संगत है तो हमें क्या करना है, ये ग्राफिक विधि से हल करना है। संगत को हम क्या करेंगे, ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो देखिए ग्राफिक विधि, ग्राफ उतारेंगे फिर उसमें हम इसे निरूपित करेंगे। उससे पहले हम इसके क्या करेंगे, 2 मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 5। हम क्या करेंगे, x को आगे रहने देंगे, 5 वाई उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर ग्राफ विधि से हल करना है तो जब 2 चर में से एक चर आगे रख लो, बाकी चरों को पीछे भेज दो। अब हम इसके क्या करेंगे, 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोष्टक बना लेंगे, ठीक है। कोष्टक बना लो x और y, ठीक है।
कोष्टक बना लिया हमने, दो दो बिंदु ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, कोष्टक बना लिया। कोष्टक बनाया आपने, इस पे लिख दिया x और इस पे लिख दिया y। ठीक है, देखो x बराबर 5, मान ऐसा ही लेना है ताकि आसपास का मान हमें मिल जाए। y का मान हमने लिया माइनस है, तो y का मान हमने लिया 2, 2 लिया, चलो 1 ले लेते हैं। y का मान हमने 1 लिया, तो x बराबर y का मान कितना लिया हमने 1, तो x बराबर कितना है अपने पास 4। x का मान कितना है अपने पास 4, ये फर्स्ट मान हमने प्राप्त कर लिया। फिर दोबारा वही समीकरण लिखो, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, x बराबर y को पीछे भेज देंगे हम, माइनस 2 हो जाएगा। x बराबर y का मान क्या ले, हम y का मान हम ले लेते हैं इस बार 2, y का मान 2 ले लिया हमने, तो y का मान 2 लेते हैं। x का मान कितना आ गया अपने पास 3, x का मान कितना आ गया अपने पास 3। आप इस पे 0 0 भी ले सकते हैं। एक बार यहाँ पर y का मान कितना ले लेंगे हम 0। ठीक है, y का मान 0 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, x का मान 5 आ जाएगा। एक बार -5 भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी ले लो, आसपास का मान ले लेना जो आपको सही लगे। ठीक है, ज़्यादा इस पर सोचने की ये भी नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है अपने पास, दूसरी समीकरण है अपने पास समीकरण 2। समीकरण 2 भी वही है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, समीकरण 2 भी क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 5। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए दोनों समीकरण क्या है अपने पास सेम हैं, दोनों समीकरण बराबर हैं, तो इसका भी क्या होगा, ये किस कौन से समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 का अपने पास मान क्या आ जाएगा, सेम यही मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, सेम यही मान इसका आ जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 4, ये 1 और ये 3, ये 2, क्योंकि दोनों समीकरण सेम हैं। देखो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, दोनों समीकरण सेम हैं, तो दोनों का मान क्या आ जाएगा अपने पास, बराबर आ जाएगा। दोनों का मान बराबर आ जाएगा, तो दोनों बिंदुओं का मान भी क्या आ जाएगा। अगर दोनों समीकरण सेम हैं तो दोनों समीकरणों में हमें दोनों बिंदुओं का मान भी क्या आएगा, सेम मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे इनका ग्राफ। ये के ग्राफ बनाते हैं हम, ये ग्राफ बनाया। ठीक है, इसे हम 1, इसे हम 2, 5 तक लेना है, 3, 4, 5, इसे हम क्या बोलते हैं x, इसे हम y, ये y और ये x। ठीक है, हमें कहाँ तक जाना था, 4 तक, 4 सबसे ज़्यादा मान है तो हम 5 तक ले लेते हैं। इसे -1, -2, -3। ठीक है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, -1, -2, -3, -4, इधर भी -4 तक ले लेता हूँ, -4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये 5। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदुओं को मिलाएंगे जो दो समीकरण थी। फर्स्ट समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो देखो x प्लस वाई बराबर 5 में फर्स्ट समीकरण में अपने पास x का मान कितना है 4 और y का मान कितना आ रहा है अपने पास 1। x का मान 4 तो y का मान 1, तो ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा हमें। ठीक है, दूसरी तरफ चलो, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है अपने पास 2, y का मान 2, ये। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा हमें, ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा। ये देखो, एक बिंदु तो ये बना अपने पास और एक बिंदु ये बना अपने पास। कौन सा बिंदु है ये, 3,2 और ये 4,1। हमेशा x वाला मान आगे रहेगा और y वाला पीछे रहेगा। दूसरे समीकरण में देखो, दूसरी समीकरण भी वही है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 5, तो दोनों के बिंदु क्या आएंगे अपने पास, समान आएंगे। दोनों के बिंदु समान आएंगे, तो ये देखो इसको मिलाओ, देखा को। ठीक है, ये रेखा को मिलाओ। ठीक है, रेखा को मिलाने के बाद देखिए अब यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, दोनों की एक ही रेखा मिल रही है। अगर दोनों की एक ही रेखा मिल रही है तो हम इसे क्या बोल देंगे, अतः हम लिख देंगे आंसर, अतः
यहाँ पर अतः यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, अनेक हल प्राप्त होंगे, यही क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए आप इसे। अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो आप दोबारा इसको देख लेना। ठीक है, इतना टाइम नहीं है अपने पास जो मैं इसको दोबारा रिपीट करवा सकूँ। इसी का एक क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 4 का वीडियो को रोक करके आप उतार लेना इसे। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन संख्या 4 का दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। क्या है दूसरा क्वेश्चन? x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, फर्स्ट समीकरण पे है। दूसरे समीकरण पे आपके पास 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16। अब हमें देखना है कि ये संगत है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 करेंगे। देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 करेंगे तो a1 का मान कितना है अपने पास 1, a2 का मान कितना है अपने पास 3, b1 का मान कितना है अपने पास माइनस का 1, c2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है माइनस का 3। इधर चलो c2 का मान कितना है, c1 का मान कितना है अपने पास 8, c2 का मान कितना है अपने पास 16। अब इधर देखो 1/3 बराबर माइनस से माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया 1/3। 8 का 16 कट गया बराबर कितना आ गया 1/2। अब देखो 1/3 बराबर है 1/3 के, ये तो मान बराबर है। लेकिन यहाँ 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये बराबर नहीं है। तो क्या हो गया अपने पास a1/a2, ये वाला मान तो a1/a2 बराबर ये वाला b1/b2 बराबर ये वाला c1/c2। तो यहाँ पर देखें a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अतः हम इसे क्या बोलेंगे, अतः यहाँ पर असंगत युग्म प्राप्त होता है। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। अगर ये संगत होता तो हम इसे क्या करते, ग्राफिक विधि से हल करते हैं। लेकिन ये संगत नहीं है तो हमने क्या बोल दिया, अतः यहाँ पर असंगत युग्म प्राप्त होता है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 5, 3.2 की क्वेश्चन संख्या 5 के बारे में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।